अभ्यास प्रश्न यूनिट नंबर 5 के अभ्यास प्रश्नावली में पहला, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है तथा एवं महत्व देता है। डैश डैश में आएगा समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार हो। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, बाकी जो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन सभी क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ठीक है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 4 1 2 3 4 1 2 3। इसके अंदर 4 1 2 3 के अंदर सबसे पहले प्रतिभाशाली जो है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। इसमें अधिगम अशक्तता के अंदर धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है। सृजनात्मकता जो होती है जिसके अंदर उसके अंदर जो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान की कमी जिसमें होती है वो आसानी से विचलित होने की आदत होती है। अवधान की कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम होता है जिसमें आसानी से विचलित होने की आदत होती है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बच्चों को कक्षा में प्रश्न जो है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बच्चों की गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक निर्दिष्ट अंतर्दृष्टि जो है देती है। ठीक है, आगे एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। आगे वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण पद वांछनीय नहीं है? विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना ये वांछनीय नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना ये वांछनीय नहीं है। बाकी ए, बी और डी वांछनीय है। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेश देना और विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? निर्देश, अन्वेषण, खोज बाल केंद्रित पर आधारित नहीं है। बाकी देखो समस्या आधारित है, बाल केंद्रित पर आधारित है। किंडरगार्टन विधि भी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है और प्रदर्शन भी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। अधिगम योग्यता, अधिगम अयोग्यता, निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सम्मिलित नहीं है। बाकी आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना और सत्यापन और सामान्यीकरण करना सम्मिलित हैं। बच्चों की गलती एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। आगे ठीक है, आगे बात करते हैं संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में।
अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? इसमें सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? 1, 2, 3, 4 मतलब मीडिया, विद्यालय, परिवार और आस पड़ोस। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड। ठीक है, मूल्यांकन मानदंड। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश डैश में आएगा अधिगम लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कौन सी देगी? बी नंबर मतलब अन्वेषण एवं परिचर्या। अन्वेषण एवं परिचर्या। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, आगे, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। ये उदाहरण नहीं, बाकी देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं। समान शैक्षिक अवसर। सभी बच्चों के खान पान संबंधी जरूरतों को ध्यान रखना। आगे, शिक्षण के प्रच्छा जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्न में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? विषय वस्तु स्मरण का अभ्यास करना, ये संबंधित नहीं है। बाकी, समस्या का सामना करना, दांतों आंकड़ों का एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोगीकरण, व्यवस्थीकरण, नियमीकरण और स्पष्टीकरण करना। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन। ठीक है, और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण किसके? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के आकलन की गणना विधि के उदाहरण हैं। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित समावेशी शिक्षा। आगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष जो है 2016 में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? ये 2016 में लागू किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2016 के अंदर लागू किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। आगे बात करते हैं, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। ठीक है, शिक्षक जो है बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, अवलोकन विधि का। वह शिक्षा की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है वह। ठीक है, वह अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। आगे, मेनन और जेनिन के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलुओं पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े हुए जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम नहीं है। बाकी बुश और DW एलन है और एचिसन भी है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? दूरवर्ती स्तर नहीं है। बाकी अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर और स्मृति स्तर है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? मस्तिष्क उद्वेलन नहीं है। बाकी व्याख्यान, अन्वेषण और योजना है। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? ठीक है,
ए नहीं है, ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? अभिभावक कथन नहीं है, बाकी छात्र कथन, शिक्षण कथन, शिक्षक कथन और मौन वाचन तो है। संभाषण के अर्थ की लघुतम इकाई है रूपग्राम। रूपग्राम। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी व्यक्तिगत भेद को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल ने। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न है। थॉर्न। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? सी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे महत्व उपयुक्त है? तो इसमें आएगा ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में प्रतिबिंबित करें। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है क्या? ये करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकें। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन जो है होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष माने गए दोनों का संयोजन उभयलिंगी में होता है। आगे बात करते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन को छोड़कर मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति से करते हैं, बाकी ट्यूशन से लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करते। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना ही नहीं कर सकता है। बाकी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 62। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने से अपने अनुभव पर आधारित है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष। ठीक है, गणना दोष परिभाषित करता है। आगे, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि संवेदनशीलता आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी विशेषता नहीं है। बाकी जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला है। ठीक है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार संबंधित हैं? सूचना प्रक्रियाकरण से। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर नहीं है, बाकी सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। शैक्षिक सुधारों को प्रभावी विकेंद्रित तभी संभव होगा जब खंड 1 2 3 तीनों ही आएंगे।
जब खंड व संकुल संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है रचनावाद से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? सी, अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। गलत बात है बिल्कुल। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ता है। स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना। पाठ्यचर्या को डैश पक्षों में, डैश मतलब ये सभी, मतलब संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के सुधार हेतु। निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? व्याख्यान देना भाग नहीं है। पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण का भाग नहीं है व्याख्यान देना। बाकी व्याख्या करना, पुनर्बलन और मॉडलिंग तो है। अभिकथन एक, गरीब घर की लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती है। गरीब घर की जो लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती है। और कथन आर, वे लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। ठीक है, तो इसमें केवल ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो है सबसे अच्छा माध्यम होगा शिक्षण का? सृजनात्मक क्रियाकलाप। सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे अच्छा माध्यम होगा शिक्षण का। ठीक है, आगे बात करते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था, क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विदिन। लर्निंग द ट्रेजर विदिन। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विदिन, ये था समावेशी इसका शिक्षा का, जो किसके द्वारा था? ये अपने यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षण संबंधी रिपोर्ट जो थी, इसके लिए रिपोर्ट का इसका शीर्षक था। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन? CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? गोलाकार बैठक व्यवस्था और यू आकार की बैठक व्यवस्था। संप्रेषण कौशल में निहित होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा और लेखन। ठीक है, ये सभी होता है। आगे CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक, अधिगम और साथी समूह शिक्षण, ये सभी है। आगे समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, लचीली, निरंतर और भागीदारीपूर्ण। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व जो है कक्षा अध्यापक पर है कि वह पाठ्यचर्या को उस अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। अच्छा शिक्षण है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। ठीक है, आगे नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। ठीक है, इसमें जो नीचे लिखी गई समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? एक छात्र रोज सोता है। ठीक है, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बैंकिंग शिक्षा का पिता है अपने फ्रेयर। बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? अपने फ्रेयर। उदाहरण द्वारा सामान्यकरण तक पहुंचने वाली विधि है आगमन विधि जो उदाहरण से जो है सामान्यकरण तक पहुंचने की विधि है, ये आगमन विधि। आगे बात करते हैं। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है व्यावसायिक नीति शास्त्र। आगे एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर और छात्र और उनके व्यवहार पर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षण की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। पाठ्यचर्चा में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, डैश और डैश मतलब सक्रिय और सरल है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक जो है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान करना है अपन को इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं भी। देखो सिद्धांत और उनका वर्णन है तो समीप दूराभिमुख दिशा है जो ये 4th नंबर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, समीप दूराभिमुख दिशा जो है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर है ये, ठीक है। शिरा पदाभिमुख दिशा जो है सिर से पैर का क्रम, सिर से पैर का क्रम है। अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं जो है ये है 3rd नंबर, किसी अकेले बच्चे में विकास के दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूरी में भिन्न हो सकती है। आगे, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समन्वयकों से सीखना जो है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है, समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कोई शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने के लिए कहती है और छुओं और तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टकों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ठीक है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ निकलते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य कथन है? इसके बारे में संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ठीक है। विभिन्न कारण बच्चों के जो अधिगम को विभिन्न कारण विभिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं, सत्य बात है, संभव है। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ठीक है।